श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनकी बात करते थे और इन्हीं के नाम पे पहली बार वो चुनाव भी लड़ते पश्चिम बंगाल में, जनसंघ का जो पहला चुनाव था। और उससे पहले भी आज़ादी के बाद जब वो कैबिनेट मंत्री बने तब भी वो इनकी बात करते थे। पहले हम हिंदू नहीं हैं, हम जो उस देश में से आए क्योंकि हमारा लड़ाई हिंदुत्व से है। हम लोग जो शेड्यूल कास्ट है, श्यामा प्रसाद हम लोगों को नहीं लेते थे। क्या हरिचंद ठाकुर जब अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दर दर घूम रहे थे तब कई हिंदू उनको पढ़ाई के लिए उसको जगह नहीं दिया गुरुचाँद ठाकुर को। फिर उन्होंने मुसलमान के जो मुक्ताबा यानी पाठशाला बोलते हैं उसमें वहाँ पे पढ़ाई किया। तो कैसे हम माने कि हिंदू हमारा है। आपको लगता है कि जिस तरीके से मतुए के वोट कटे हैं उससे भाजपा ने थोड़ा सेल्फ गोल कर लिया है अपने कोर वोट, आप मानती हैं कि कोर वोट बैंक है उनका ये? अमित शाह बोले कि जो बांग्लादेश से आए हम उसका उल्टा पैर उसको ऊपर करके रस्सी से बांध के उसके पिटाएंगे और उसको वहाँ पे जाके फेंक देंगे। मुसलमान और रोहिंग्या के बात करके असल में जो लोग वहाँ से हिंदू लोग आए यानी मध्य समाज के लोग जो आए उसी को वोट काटे। चुनाव आयोग अपने इस प्रक्रिया के तहत उन नामों को काटा। टीएमसी के पास ऑफर करने के लिए क्या था कि हम आपको कैसे बचा सकते हैं? उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट गए फिर सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में ऑर्डर दिया। शांतनु ठाकुर इतने दबाव के बीच में भी ये बात कह रहे हैं कि अगर हमें 50 लाख अवैध लोग अगर मिल जाते हैं तो अगर 1 लाख मतुआ का भी कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टेम्पररी वोटिंग राइट्स उनका प्रभावित होगा लेकिन हम सीए के तहत उन्हें वापस से ले आएंगे। सीए तो कितना साल हो गए, 2019 में सीए लागू हुआ तो अभी तक क्यों नहीं मिला? मोदी गए थे बांग्लादेश में, प्रधानमंत्री बांग्लादेश में गए थे वोट के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतुआ समाज के लोग उनको वोट देंगे। तो वहाँ पे गए थे भगवान के पास में, हमारे हरि गुरुचाँद के जो घर है वहाँ पे हमारे जो पूर्वज के, तो वहाँ पे भी माथा टेके। यहाँ पे मेरे सास के पास में भी आके माथा टेके वोट के लिए। आज जो वोट ले लिया आप उसको काट दिया वोट। आपको क्या लगता है मैंडेट बदलेगा इस बार? बीजेपी जिस तरीके से नजदीक पहुंचती जा रही है, बंगाली लोगों को जो जहाँ पे बीजेपी सरकार है वहाँ पे बंगाली लोगों को जो अत्याचार कर रहे हैं, बांग्ला भाषा बोलने से बोले बांग्लादेशी है, उसके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं तो वो बंगाल लोग तो वोट नहीं देंगे उसमें। एसआईआर की सप्लीमेंट्री लिस्ट आने के बाद जिस कम्युनिटी को औसत रूप से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है उसका नाम है मतुआ। दर्शकों को हम थोड़ा बता दें कि मतुआ एक दलित हिंदू समुदाय है जो कि देश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग अलग समय पर पलायन करके वो भारत में आए और एक बहुत ही संघर्ष भरी उनकी ज़िंदगी रही। यहाँ लंबे समय तक वो शरणार्थी की तरह रहे और इसे भाजपा का एक कोर वोट बैंक कहा जाता है। कहाँ तो यह कहा जा रहा था कि मुसलमानों के वोट कटेंगे एसआईआर के दौरान, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है मतुआ को। अब जब मतुआ की राजनीति की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा एक घराने का दबदबा रहा है यहाँ बहुत लंबे सालों तक, लेकिन 2019 के बाद ये घराना टूटा है। ये बीजेपी के भी खाते में गया, ये टीएमसी के खाते में भी गया। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर हैं और वहीं टीएमसी से उनकी चाची हैं ममता बाला ठाकुर। और मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको भी धन्यवाद। और जिस तरीके से धन्यवाद देती हूँ। और जिस तरीके से बात हो रही थी कि ये मुसलमानों के वोट कटेंगे, बहुत ज़्यादा टीएमसी के नेता ही बहुत ये बातें कह रहे थे। आपको लगता है कि जिस तरीके से मतुए के वोट कटे हैं उससे भाजपा ने थोड़ा सेल्फ गोल कर लिया है अपने कोर वोट, आप मानती हैं कि कोर वोट बैंक है उनका ये? देखिए पहले तो ये लोग वहाँ पे कांग्रेस घराना का था, सीपीएम था उसी टाइम में, तो ये लोग सीपीएम करते थे। 2019 में जब सीपीएम लोग और कांग्रेस अलायंस नहीं हुआ लोकसभा में तो ये पूरा सीपीएम के लोग टोटल शिफ्ट हो गए बीजेपी में। बीजेपी कुछ था ही नहीं उसी टाइम में, तो अभी ये लोग बीजेपी में और भी बाद में जो लोग उसमें शिफ्ट हो गया 2019 में, क्योंकि वो लोग जो बीजेपी लोगों ने ये लोगों को समझाया था कि आप लोगों को हम लोग नागरिकत्व देंगे तो निस्वार्थ देंगे। तो बाद में जब 19 में ये लोग वोट में आने के बाद में सरकार गठन किया, उसके बाद में ये लोगों को जो बिल पास किया उसमें 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे और यानी बांग्लादेश के। तो जो लोग वहाँ से पूरा घर बार छोड़ के आए तो कहाँ से डॉक्यूमेंट्स देंगे? ये लोग तो है नहीं। तो सीए में उतना ये लोग अप्लाई नहीं किया। फिर बाद में ये लोगों ने क्या किया, एसआईआर के जरिए यानी वोट बैंक को वो लोगों ने यूज़ किया और वो भी निर्वाचन कमीशन को देकर। तो वो लोगों ने जो लोग वहाँ से आए बहुत दिन 20 साल 15 साल यानी 30 साल 40 साल बाद में ये लोगों ने वोट में उसका नाम उठाया। 2002 से वोट जो लोगों ने
वो बोल रहे हैं कि जो 2002 साल में जो लोगों को वोटर में राइट वोट दिया वो लोगों को रहेंगे, लेकिन जिसका पास डॉक्यूमेंट्स भी है वो लोगों को भी वोट काट गया। तो बीजेपी के वोट सबसे ज़्यादा अभी भी जो अगर मुतिया समाज के जो वोट काटे तो वो जो बीजेपी लोग उसको वोट बैंक मानते थे उसी को वोट काट गया, और उसी में हम लोगों को भी वोट काटे, क्योंकि वो लोग उसी में भी अगर वो लोगों को 20,000 काटा था उसमें हम लोगों को भी 3-4 हज़ार कट गए। तो यानी ये पूरा मुसलमान और रोहिंग्या के बात करके असल में जो लोग वहाँ से हिंदू लोग आए यानी मुतिया समाज के लोग जो आए उसी को वोट काट दिया। अच्छा, हम जब देखते हैं थोड़ा सा इतिहास को, तो जब जनसंघ बना था तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनकी बात करते थे और इन्हीं के नाम पे पहली बार वो चुनाव भी लड़ते पश्चिम बंगाल में, जनसंघ का जो पहला चुनाव था। और उससे पहले भी आज़ादी के बाद जब वो कैबिनेट मंत्री बने तब भी वो इनकी बात करते थे। अब इतना एक लंबा समय आ गया है, ये भी हिंदू की बात करते हैं, लेकिन सीए की तरफ से नागरिकता देने की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को ये चीज़ें समझ नहीं आई या इंटेंशनली किया या समय के साथ चीज़ें शिफ्ट की गई? क्योंकि 2019 में शांतनु ठाकुर जीते, 2024 में शांतनु ठाकुर जीते और 2021 के विधानसभा चुनाव में मतलब बढ़िया प्रदर्शन रहा उनका, स्ट्रॉन्ग होल्ड बना ये। नहीं, 21 में उतना होल्ड नहीं था, लेकिन क्या है बीजेपी के जो जितने सीपीएम थे तो वो पूरा शिफ्ट हो गए, इसीलिए बीजेपी इतना सीट मिले। नहीं तो वो लोगों का अगर सीपीएम ठीक रहता तो ये लोगों को इतना सीट नहीं मिलते थे। वे लोगों को जो समझा गए उसको समझाया कि आप हम लोगों को वोट दे दो, हम आप लोगों को नागरिकत्व देंगे, क्योंकि वो दूसरे देश से आने के बाद में ये लोगों को एक डर भी तो है। तो ये लोगों को इसीलिए ये लोग इसमें गए। लेकिन आप देखिए अगर 26 में देखें तो उतना कितना सीट ज़्यादा नहीं आए उन लोगों को। 21 में भी जो 19 सीट आए थे 2019 में, उसमें भी 21 में उतना सीट नहीं आए। उसका वोट बैंक अगर देखेंगे तो उसका कट गए, बहुत परसेंटेज उसका वोट कट गए। तो अभी जो है ये लोग अभी बीजेपी को मान नहीं सकते, क्योंकि ये लोग बीजेपी को वोट दिया अपने अधिकार के लिए, ये लोगों को समझाया था, लेकिन ये लोगों ने उसका दिया नहीं। और अभी बाहर से ये एसआईआर के लिए जो जजेस को लेके आए वो भी तो पूरा काम नहीं कर रहे। तो इसके लिए अभी पिताजी को है, 2 भाई को है, छोटे वाले भाई को नहीं है। पूरा डॉक्यूमेंट्स दिया जो लगेंगे उसको बताइए, तो कैसे हो गया उसको? नहीं, हमने तो ऐसे केसेस देखे कि 1995 में उनको पट्टा मिला, उसके बाद डेथ से पहले अपनी पत्नी को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, बावजूद इसके उनका नाम कटा। माता पिता का है लेकिन एडजुडिकेशन में बेटे और बेटी का गया, तो कई बार अपील करने के बाद फॉर्म 6 डालने के बाद भी उनका नहीं आया। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि चलिए चुनाव आयोग अपने इस प्रक्रिया के तहत उन नामों को काटा, टीएमसी के पास ऑफ़र करने के लिए क्या था कि हम आपको कैसे बचा सकते हैं? आप तो बचा नहीं पाई, आप मतलब सक्रिय रहीं, ममता दीदी भी धरने प्रदर्शन पे बैठीं, लेकिन आखिर में तो यही है ना कि वोट बच नहीं पाया और वोट का अधिकार वो इस्तेमाल शायद ना कर पाएँ 2026 के चुनाव में। नहीं, बहुत सारे अगर ममता बनर्जी नहीं लड़ते ये भी नहीं होते। जो लड़ाई करने के बाद में उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में ऑर्डर दिया, तो उसके हिसाब से जो भी जितने भी और भी कटने वाले थे, लेकिन वो भी उतना नहीं कट सके जितना वो कटने वाले थे। तो इसके लिए हमारा थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर बैठ गया। बच्चे को अगर माँ बाप को नहीं है तो बच्चे को नहीं हुआ, बच्चे को है तो माँ बाप को नहीं हुआ। तो ये निर्वाचन कमीशन उसका पास कोई उसका जवाब नहीं है कि ऐसे क्यों हुआ। अगर माँ बाप का है तो बच्चे को क्यों नहीं होंगे, और बच्चे के हो गए तो माँ बाप को क्यों कैंसिल कर दिया। तो ये सब ऐसे कर रहे। और जो आपने एक बताई कि हिंदुत्व के बारे में, पहले हम हिंदू नहीं हैं, हम जो उस देश में से आए, क्योंकि हमारा लड़ाई हिंदुत्व से है। जो मनुवादी के बाद उसमें हरि गुरुचार्य जो लड़ाई कर रहे थे, तो ये मनुवादी यानी जात पात के विरुद्ध हमको लड़ाई है। तो यहाँ पे श्यामा प्रसाद जो है बंगला भाग किया। बांग्लादेश अगर मेरे ससुर जो थे प्रमोद रंजन ठाकुर, उन्होंने बताई थी जहाँ जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है भारत में वो यहाँ पे रह जाए, जहाँ जहाँ मुसलमान मेजोरिटी है वो पाकिस्तान चले जाए। यानी मालदा, मुर्शिदाबाद यानी बहरमपुर जो है ये सब हो गए थे, लेकिन श्यामा प्रसाद उसने बताया कि हम इसको बंगला भाग करने का ही है।
तो उन्होंने जो हिंदुत्व लेकर, वो हम लोग जो शेड्यूल कास्ट है समा प्रसाद हम लोगों को नहीं लेते थे, वो झूठ है। मतलब वो भद्र लोग को ज़्यादा मानते थे। हाँ, यानी जात पात मानते थे ना, वो ब्राह्मण लोग थे ना समा प्रसाद, यानी वो लोग वो जात पात मानते थे। हम लोगों को, क्योंकि जब हरिचंद ठाकुर जब अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दर दर घूम रहे थे, तब कई हिंदू उनको पढ़ाई के लिए उसको जगह नहीं दिया गुरुचाँद ठाकुर को। फिर उन्होंने मुसलमान के जो मुक्ताबा यानी पाठशाला बोलते हैं उसमें वहाँ पे पढ़ाई किया। तो कैसे हम माने कि हिंदू हमारा है? वो लोग जो हिंदू हिंदू बोलते, तो कैसे हम बताएंगे कि हमको वो हमारे लिए वो काम कर रहे? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जिन लोगों से मिले यहाँ बीते 2-3 दिनों में, तो उनका यही कहना था कि 2014 में बहुत उम्मीदों के साथ हमने बीजेपी को वोट दिया था कि ये हिंदुओं का बचाव करेंगे, लेकिन इन्होंने सीए के तहत नागरिकता देना तो दूर, नागरिकता रहते भर में भी हमारा वोट काट दिया इन्होंने। ये बात सही है, क्योंकि वो लोग, मैं तो पहले ही बताई कि वो लोग जब बांग्लादेश से आए, क्योंकि देश बंटवारा होने के टाइम में तो हम लोगों के पूर्वपुरुष जो है, पूर्वज के पास में पूछा नहीं, रातों रात भाग हो गए, तो वे लोग कहाँ जाएंगे? तो उसी टाइम में जो ये बनाया था कि आप धीरे धीरे आओ, जो धर्म के इसमें आएंगे तो हम उसको नागरिकत्व देंगे। तो सब लोग आ गए, फिर युद्ध हुआ 71 में, तो उसी टाइम में इंदिरा गांधी सब जगह पे बिठाया बहुत सारे लोगों ने। मेरा भी जन्म हुआ, मैं भी रिफ्यूजी हूँ, महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी 64 में आए थे। बहुत सारे गांव है वहाँ पे, दंडकारण्य भेजा गया था। हाँ, महाराष्ट्र में हम दंडकरण वहाँ पे जो बोलते हैं उसका जोन जो दंडकरण, तो छत्तीसगढ़ यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना यानी मलकानगिरी, हर जगह पे हम लोगों को बिठा दिया, मना कैम, तो फिर बहुत जगह पे। तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम अधिकार नहीं देंगे। तो इसमें 2014 में जो लोग, उसमें इन लोगों को एक उम्मीद थे कि हम लोगों को नागरिकत्व तो मिलेंगी, तो वो ये लोगों को उस टाइम में दिया, लेकिन वो लोगों को मिला नहीं। और जो मिला वो तो और भी खतरनाक, क्योंकि वो SIR करके इसको जो वोटर अधिकार था वो भी उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसको गुलाम बनाना चाहते हैं ये लोगों ने। आप कल सुना है क्या इसके, वो इसमें एक जो कालिया ने परसों स्वराष्ट्र मंत्री यानी अमित शाह बोले कि जो बांग्लादेश से आए, हम उसका उल्टा पैर उसको ऊपर करके रस्सी से बांध के उसके पिटाएंगे और उसको वहाँ पे जाके फेंक देंगे। तो ये इन लोगों का जो असल मुद्दा था, जो असल उसका जो चिंता था, जो ये लोगों को बाहर फेंकेंगे, बांग्लादेश में फेंकेंगे, उसको मारेंगे या गुलाम बनाएंगे, तो उसको मुँह से निकल गया। वो बोल रहे हैं कि हम हिंदू को रखेंगे। कौन सा हिंदू को रखेंगे? ये तो नहीं बताया कि जो वो देश से आए जो लोग हिंदू है, उनका जो मत समाज है, उनको जो लोगों ने जो वोटर अधिकार है, उसको क्यों काटा? फिर उसने कितना मुसलमान और कितना रोहिंग्या मिला इन लोगों को? तो वो निर्वाचन कमीशन बोल ही नहीं सकती। इतना बार हम लोगों ने पूछा, हम ममता बनर्जी गए, हम लोग गए, अभिषेक गए, हम लोगों ने वहाँ पे कि कितना आप लोगों को मुसलमान और रोहिंग्या आपको मिला, उसका एक डेटा दे दीजिए। नहीं मिला, उसका दे नहीं सकते, उसका है नहीं उसके पास में। अच्छा, शांतनु ठाकुर इतने दबाव के बीच में भी ये बात कह रहे हैं कि अगर हमें 50 लाख अवैध लोग अगर मिल जाते हैं, तो अगर 1 लाख मतुआ का भी कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टेम्पररी वोटिंग राइट्स उनका प्रभावित होगा, लेकिन हम सीए के तहत उन्हें वापस से ले आएंगे। आज तक क्यों नहीं दिया? सीए तो कितना साल हो गए, 2019 में सीए लागू हुआ, तो अभी तक क्यों नहीं मिला? और सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि अगर सीए में आप अप्लाई करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे, 11 डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं तो कैसे वो देंगे? तो वो देने के बाद में आपको पहले नागरिकत्व तो होना होंगे, फिर बाद में आप वोट देख सकते हैं। शांतनु ठाकुर कभी क्या बोलते, उसका तो दिमाग ही ठीक नहीं है ना, वो लोगों का दिमाग ही ठीक नहीं है। कभी बोल रहे 1 लाख अगर मथुरा समाज के वोट काट गए तो उसमें कोई नहीं, अभी वो बोल रहे हैं कि कैसे हम बोलेंगे, हम निर्वाचन कमीशन काट रहे हैं, हम थोड़ी ना काटेंगे, मेरे पास क्यों आएंगे ये लोग? तो वो पैसा लेकर ये लोगों के पास में नागरिकत्व के लिए वो लोगों ने वो मथुआ काट दिया, फिर उसके पास में हिंदुत्व काट दिया। तो वो अभी वो बोल रहे हैं कि हमारे पास क्यों आएंगे, आप निर्वाचन कमीशन के पास चले जाओ। अच्छा, एक आरोप आप लगा रही थी, कई बार आपने ये बोला है कि पैसे लेके कार्ड बनाने वाला। हाँ, वो सीए के कार्ड बनाया, फिर उसमें देखिए एक संगठन है मथुआ, ऑल इंडिया मथुआ महासंघ, यानी हम लोग भी बनाते, बहुत पहले से बना रहे, 30-35 सालों से। वो कार्ड है, एक सदस्य का कार्ड है, तो वो कार्ड मथुआ समाज के लिए है। तो वो उसको यूज़ किया 2019 के बाद में, जब वो वोट से जीत के आए, तब से चालू किया पूरा ऑल ओवर इंडिया में कि अगर आप ये कार्ड बनाया तो आप नागरिकत्व तो मिलेंगे आपको। सीए उसका बड़ा बड़ा करके लिख के, अभी भी आप ठाकुर बाड़ी जाएंगे तो देखेंगे उसका पोस्टर लगा के है
सीए के लिए उसने फॉर्म भरो तो उसके लिए पैसा लिया, हिंदू कार्ड दिया उसके लिए पैसा लिया। तो अभी क्यों नहीं वो लोगों को वोट में, वो लोगों को आगे नागरिकत्व तो क्यों नहीं दे रहे शांतनु ठाकुर? तो पैसा आपने लिया और ये साधारण जो लोग हैं उसका ठगा दिया आपने, तो आप उसको क्यों पैसा वापस नहीं कर रहे? जितने लोगों के पास में आप लिया, तो आप फिर भी ये बोल रहे आपको वोट कट गया तो मेरे पास ना, मैं कर दूंगी, वही तो मीडिया में बोले। तो अभी क्यों नहीं वो बोल रहे, अभी क्यों नहीं उसको करके दे रहे? ये लोगों को वोट कट रहे तो क्यों नहीं दिया उसको? अच्छा, राज्यसभा में आपका एक भाषण सुन रहा था जिसमें आप कह रही थी कि जो ऑलरेडी देश के नागरिक हैं उनको अगर सीए का फॉर्म भरवा रहे हैं तो ये बहुत ही डिग्रेडिंग है, बहुत ही अपमानजनक है। तो आप इस चीज़ को मानती हैं कि इन प्रक्रियाओं में लपेटना ही गलत है लोगों को? देखिए, गलत तो है ही ये टोटल, ये जो लॉ है, जब वहाँ से कानून बन के आते हैं तो राइट किसका होता है? पंचायत समिति यानी डीएम हाथ का, बीडीओ, एसडीओ। तो कई धर्म के लोग कर सकते क्या? कोई राइट दिया करने के लिए? कानून उसके वहाँ पे कानून पास करने के बाद में वो सब लागू होता। तो ये जो प्रक्रिया वो कर रहे हैं तो गलत है एकदम। सरकारी में आज वो जो डॉक्यूमेंट्स उसको सीए में अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं तो सरकार करेंगे उसमें, हम आप तो कर नहीं सकते उसको, अब पैसा नहीं ले सकते हम। तो उसके करने के बाद में जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है फिर उसको मिलेंगे। तो 11 डॉक्यूमेंट जो उन लोगों ने मांगा बांग्लादेश के, तो उसके पास है ही नहीं तो कैसे करेंगे? अगर आप हम लोगों को प्यार करते हो, आप हम लोगों को नागरिकत्व देना चाहते हो, तो इसके लिए ये क्यों 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं? आप बोलो ना, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने इंडिया सबके पास में, वही लागू होने से वही जिसके पास है वही नागरिक होंगे। ऐसा करके क्यों नहीं दे रहे वो लोग? बार बार वो लोग यही कह रहे हैं कि अगर हमारा अगर वोट लीगल है और हमारे वोट से अगर सीएम और पीएम बन रहा है, तो अगर वो पीएम और सीएम लीगल है, हमारा वोट लीगल है, तो फिर हम भी लीगल हैं। तो बात सही है ना। जब आपने मेरे वोट लिया, आपने मेरे वोट लेकर आपने निर्वाचन हुआ, आप जाके सरकार बनाया, तो उसी को वोट आप ही काट रहे हैं। तो अगर हम वैध नहीं है तो आप भी तो ठीक नहीं है ना, आपका सरकार ठीक नहीं है। तब पहले आप सरकार फेंको, सरकार वहाँ से निकालो, फिर उसको वोटर अधिकार दे दो, फिर उसको वोट काटने के बाद में उसको जो वोट देंगे वही आपको करो। तो आप वोट भी लिया वो लोगों के पास में, फिर वोट काट दिया उसको। मोदी गए थे बांग्लादेश में, प्रधानमंत्री बांग्लादेश में गए थे वोट के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुतवा समाज के लोग उनको वोट देंगे। तो वहाँ के जो हमारा जो ठाकुरबाड़ी के जो परिवार के लोग हैं, वहाँ के संगठन के जो लोग हैं, तो उनको बोल रहे थे क्या चाहिए आप लोगों को? तो वो लोग भी ये बोल रहे थे हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए बांग्लादेश में, हम लोगों को यही चाहिए आपके पास में, हमारे यहाँ से जो लोग मुतवा समाज के यानी बांग्ला से जो लोग बांग्लादेश से गए, आप वो लोगों को वहाँ पर नागरिकत्व तो दे दीजिए। तो वो भी नहीं दिया। तो वहाँ पे गए थे भगवान के पास में, हमारे हरिगुरु चाँद के जो घर है वहाँ पे हमारे जो पूर्वज के, तो वहाँ पे भी माथा टेके, यहाँ पे मेरे सास के पास में भी आके माथा टेके वोट के लिए। आज जो वोट ले लिया आप उसको काट दिया वोट। तो ये तो दोनों तरफ डुअल गेम नहीं खेल सकते आप ना। अच्छा, लोगों में क्या स्थिति है? क्योंकि अब जैसे जिनका वोट कट जा रहा है, ठीक है, जिनके अपील को भी एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, एडजुडिकेशन में गया, फिर उन्होंने प्रूफ दिया, फिर भी नहीं माना गया, तो क्या लोगों में एक पैनिक की स्थिति है? मतलब क्योंकि एक महिला थी जो हमसे कैमरे पे बात करते करते एकदम रो पड़ी, उनमें के अंदर बड़ा डर था। तो आपके पास जब लोग आते होंगे तो आप उनको क्या ऑफ़र करती होंगी? आप कैसे इंश्योर करती होंगी उनको, या कैसे कन्विंस करती होंगी कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ज़्यादा घबराओ मत, वापस से नाम जुड़ जाएगा? जैसे शांतनु ठाकुर तो उनको ये वादा कर रहे हैं कि टेम्पररी प्रभावित हो सकता है लेकिन परमानेंट हम आपको सीए के थ्रू ले आएंगे। देखिए, शांतनु ठाकुर की बात अलग है, हम झूठ नहीं बोल सकते, जिसके पास में डॉक्यूमेंट्स है वही होंगे। लेकिन ममता बनर्जी जो लड़ाई कर रहे हैं और जीत के अगर हम लोग आएंगे तो उसको लेकर धीरे धीरे उसको हम देखेंगे कैसे करके उसको। ममता बनर्जी बोले वो जो 6 नंबर फॉर्म है जो हम उसको बोल रहे हैं कि आप इसको अप्लाई करो, पहले फॉर्म भरो, फिर बाद में वो लोगों का नाम कटने के बाद में जो ममता बनर्जी यानी हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आपको पूरा ये करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई करेंगे, उनके लिए धरना में बैठे, हम लोगों भी धरना में बैठे कि आप लोगों के लिए लड़ाई हम कर रहे हैं। लेकिन जिसके पास में एकदम पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो कैसे करेंगे? सीए पे अप्लाई करेंगे, वो भी तो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। तो मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? लोगों को ऐसे झूठ करके तो हम उसको ठगा नहीं सकते ना। हम यही लड़ाई कर सकते हैं, उसको लेकर आंदोलन कर सकते हैं,
हम लोग वही बोल रहे हैं कि हम लोग एक साथ में, क्योंकि मत धर्म ही हरि गुरुचाँद के जो हम लोगों को दिया, ये समाज के विरुद्ध लड़ाई करके हम लोगों को अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, धर्म का अधिकार दिया, हम लोगों को समाज के अधिकार दिया। अंबेडकर को महाराष्ट्र में 2 बार हारे, लेकिन हमारे समाज के लोग जो लोगों को पढ़ा लिखा के लायक बनाया हरि गुरुचाँद ने, उसी ने जगन्नाथ मंडल के नेतृत्व वहाँ से अंबेडकर को वहाँ पे भेजे थे। आज फिर हम संविधान लिखा, वो भी तो चेंज करने के लिए वो बोल रहे थे पार्लियामेंट में। तो हम चाहते हैं कि हम लोग जो उस देश से आए उसको, जिसका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। आप कानून बना रहे हैं, उसी को वोट लेकर उसको अभी आप क्या है, आपके पास में अगर वोटर कार्ड नहीं रहेंगे तो आपको बच्चे को नहीं होंगे, आपको बच्चे को नहीं तो उसका नाती पुती की भी नहीं होंगे ना। तो ये जो एक लड़ाई है, हम जो लड़ाई आज से नहीं 2003 से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मेरे सास यानी बीनापानी ठाकुर और मेरे हस्बैंड कपिल कृष्ण ठाकुर, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई तब से शुरू हुआ जब बीजेपी के सत्ता में थे, सेंट्रल में अटल बिहारी वाजपेयी उसी टाइम में थे। जो जन्मसूत्र में नागरिक होता है, कहीं पे भी अगर पैदाइश हो गया तो उसका वहाँ पे नागरिक होते, उसका भी कैंसिल कर दे बीजेपी ने। तो उसी टाइम से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जितने दिन रहेंगे उसका आंदोलन करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमको लोगों की लड़ाई है। अच्छा, लेकिन 2019 के बाद चाची और भतीजे आमने सामने दिखे नहीं उस तरह से। नहीं, ये लड़ाई सिर्फ हमारा राजनीतिक लड़ाई नहीं है, जो अभी राजनीति के मीडिया के माध्यम से हम लोगों को गए। मेरे जो ससुर थे कांग्रेस के टाइम में, उन्होंने राजनीति में आए, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर उसमें इंदिरा गांधी, बाद में उन्होंने खुद अपने पार्टी खोले थे, फिर देश बंटवारा हुआ, उसी में उनका सिर का 10,000 रुपये उसका इनाम था जो लाके देंगे बांग्लादेश में उसी टाइम में। यानी 46 के पहले की बात मैं बोल रही थी, क्योंकि वो आंदोलन कर रहे थे उसी टाइम में, जहाँ जहाँ पे मेजोरिटी हिंदू है भारत में रहे, जहाँ जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी वहाँ पे, तो जो पाकिस्तान के फेवर में है वो लोगों ने उनको सिर का मांग कर रहे थे। फिर बाद में मेरे हस्बैंड को तब 7 साल के थे, मेरे सास को यानी 17-18 साल के थे, तो उसी टाइम में बांग्लादेश से सब चले। बाद में मेरे ससुर ने और फिर राजनीति हमारे घर में आए नहीं। 2011 में ममता बनर्जी ये शांतनु ठाकुर के पिताजी को यहाँ से गाईघाटा से विधायक बना के उसको मिनिस्टर बनाया, तो वो लोग फिर से राजनीति में टीएमसी लाए। बाद में वो लोगों को उसको ये है कि उसके बेटे को क्यों टिकट नहीं दिया, सुब्रत ठाकुर, तब शांतनु यहाँ पे नहीं थी, तो सुब्रत ठाकुर ने बीजेपी लेके आई कि अगर हम लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया। फिर मिनिस्टर छोड़ दिया उसके पिताजी ने मिनिस्टर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में उसको बीजेपी से टिकट दिया, तो फिर वो हार गए, मेरे से हारे थे। मैं उसका बड़ेली मम्मी हूँ, यानी उसके पिताजी के भाभी हूँ मैं, तो मेरे से सुब्रत ठाकुर हार गए थे। हारने के बाद में फिर वो लोग बैठ गए थे, तो बहुत दिन बाद में फिर शांतनु ठाकुर उसमें सब यानी जो हमारा जो लीडर लोग है उसको बोले कि हम राजनीति मुक्त करेंगे ठाकुर बाड़ी, उसका भाषण है वो मीडिया में बोले, तो पूरा नेट में भी उसका भाषण है। हमारे घर से अगर कोई राजनीति में गए तो वोट नहीं देने का, मेरे परिवार से, माने यानी शांतनु ठाकुर के परिवार से। और शांतनु ठाकुर बोल रहे हैं मैं शांतनु ठाकुर अगर वोट में खड़ा हुआ तो मेरे को वोट नहीं देने का। फिर उसने झूठ बोल के ये लोगों को पूरा दिखा के फिर बीजेपी को, फिर बाद में वो वोट में खड़े हुआ, फिर जीत गए। उसके बाद में उसके भाई आए, तो ये जो लड़ाई हम लोगों का घर में है, क्योंकि शांतनु ठाकुर के जो माँ बाप है उसको मेरे सास ससुर ने घर में नहीं उठाया, बच्चे वो दोनों बच्चे भी घर में पैदा नहीं हुआ। मेरे ससुर 19 में मर गए, उसके बाद में देहांत होने के बाद में सब भक्त लोग उसको घर में उठा के ले गए। तो यानी क्या है, ये पुरुष समाज है ना, तो मेरे को जो है तो हम मेरे बेटी है, इसीलिए हमको वहाँ पे अधिकार नहीं है, हम यहाँ पे नहीं रह सकती। तो ये लड़ाई उसी टाइम से, जिससे 90 से 1990 में उस वहाँ से लड़ाई शुरू हुआ, तब राजनीति नहीं थी। यानी 2010 के 11 से बाद से और भी ज़्यादा हुआ। फिर यानी हम पूरा सब कुछ मतलब समाज यानी आपको राजनीति यानी सब कुछ हमको होना, उसके बाद से लड़ाई धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ गया। और अभी बोल रहे राजनीति के कोई लड़ाई नहीं, वो राजनीति बीजेपी करते, हम टीएमसी करते, वो लोगों के साथ में राजनीति का हमको कोई लड़ाई नहीं है। चलिए अब थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। आमतौर पे जब एक दो टर्म के बाद एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है किसी सरकार की, दीदी चौथे टर्म के लिए कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं, आपको क्या लगता है मैंडेट बदलेगा इस बार? बीजेपी जिस तरीके से नज़दीक पहुँचती जा रही है, कहाँ तो पहले 7 चुनावों में 0,
फिर 3 और इस बार 77, 21 में आगे बढ़ जाएंगे वो? मतलब आपको क्या लग रहा है मैंडेट नहीं कैसे? बढ़ेंगे, 100% नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जो लोग वोट देते हैं वही लोगों को तो वोट काट गए, और जिसका वोट काट गए, और जो बंगाली लोगों को, जो जहाँ पे बीजेपी सरकार है वहाँ पे बंगाली लोगों को जो अत्याचार कर रहे हैं, बांग्ला भाषा बोलने से बोले बांग्लादेशी है, उसके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, तो वो बंगाल लोग तो वोट नहीं देंगे उसमें। यानी 4 बार फिर से ममता बनर्जी ज़्यादा वोटों से आकर सरकार बनाएंगे, आप देख लेना इसमें। अच्छा, जैसे ये जब आपने इस चीज़ के बारे में बताया तो हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों को उधर डिपोर्ट किया गया था, बांग्लादेश बॉर्डर को जो क्रॉस करा दिया था जबरन, तो उसमें ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स थे, उसमें हिंदू भी थे। हाँ, तो मतलब ये वाला सेंटिमेंट क्या सच में बहुत काम कर रहा है यहाँ पे कि बाहर वो उनके अंदर एक असुरक्षा का भाव होता है कि उन्हें बांग्लादेशी समझ के लोग पीटते हैं, काम नहीं देते हैं, बहुत तरीके से प्रताड़ित करते हैं, तो ये यहाँ क्या दिख रहा है ये? नहीं ये तो सच है, क्योंकि आप हमारा जाति के लिए देखिए, देश को जो लोगों ने इंडिया को सबसे पहले अंग्रेज लोगों से जो लोगों ने अपना लड़ाई करके अपना खून पसीना देकर इसको आज़ाद करने के लिए सबसे पहले बंगाली लोगों ने ही सबसे आगे आए थे। तो अगर बंगाली लोगों को पर अत्याचार करेंगे, तो वो हिंदू लोगों का आप बोल रहे हैं हम हिंदू को इसमें रखेंगे, तो आप हिंदू लोगों को वहाँ पे बांग्लादेश में भेज दिया, बांग्ला भाषा में बात कर रहे हैं तो बोले बांग्लादेशी है, तो इससे तो एक सेंटीमेंट रहता ही है, क्योंकि हम किसके पास में किसको वोट दे रहे हैं। तो आप अभी भी देखें कि कितने बच्चे लोग आए थे यहाँ पे, सब वो बीजेपी के छोड़कर टीएमसी में आ रहे हैं, कल भी आए, परसों भी आए, और भी आएंगे, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वो बीजेपी को अभी मान ही नहीं सकते, ऐसे हो गए लोगों के पास में जो लोग बीजेपी करते थे। चलिए, ये तो एक सेंटिमेंट है जो दीदी के पक्ष में चला जाएगा बिना कुछ किए, ठीक है। वो माँ माटी मानुष के नारे के साथ वो हमेशा डिफेंस में खड़ी होती हैं अपने कम्युनिटी के लिए, अपने बांग्ला भाषी लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे महिला सुरक्षा को लेके बहुत ज़्यादा बीते दिनों में यहाँ सवाल उठे, आरजी कर का मामला हुआ, या फिर शिक्षा में जिस तरीके से घोटाले का मामला हुआ, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें टीएमसी भी बहुत घिरी हुई है, ममता दीदी भी घिरी हुई हैं। उनके इतने रेड ईडी के, सीबीआई के, आईटी के इतने सारे रेड्स पड़ते रहते हैं, गिरफ्तारियां भी हुई मंत्रियों के। देखिए सेंट्रल में पावर है, इसीलिए तो इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उनके घोटाले नहीं है। सबसे पहले तो शांतनु ठाकुर को पकड़ लीजिए, हज़ारों करोड़ रुपए का मालिक बन गए, कैसे बन गए, कहाँ से आए पैसे, हम लोगों के पास तो है नहीं। आप बताइए, चाची हैं, थोड़ा ज़्यादा जानती होंगी। तो क्योंकि इतना प्रॉपर्टी कहाँ से बनाया वो, उसके पास में अगर सीबीआई करके उसको देखिए कि वो मातृशना चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, कहाँ से इतने पैसा है, कहाँ से संपत्ति बनाए। तो अगर अभी केजरीवाल को पकड़ के लेके गए थे, क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट उसको छोड़ दिया, अभी लोकल कोर्ट, दिल्ली का एक कोर्ट दिल्ली ने। का कोर्ट छोड़ दिया। तो अभी हमारा ये ज्योतिप्रिया मल्लिक भी छोड़ के, ममता बनर्जी तो आपको सिखाते नहीं ना, मेरे को टिकट दिया, मैं निर्वाचन करके आ गई, तो मैं क्या करूँ, इसके तो ममता बनर्जी उसका ये नहीं है। तो लोकल में ऐसे सीबीआई ईडी जो है, जो अलग से ये लोग स्वतंत्र रहते थे, तो अभी बीजेपी तो पूरा हाथ में कर लिया। निर्वाचन कमीशन कर सकते क्या, 11 डॉक्यूमेंट्स मांग सकते क्या, तो उसको भी तो यूज़ कर रहा है, और उसका तो थप्पा भी उसका बीजेपी के लग गया, उसका जो यानी फॉर्म था एक कुछ, तो अभी तो उसमें भी थप्पा भी तो बीजेपी लग गया। अच्छा, देखिए, जब वोट की बात करें तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि 2021 में प्रदर्शन जितना भी बेहतर हुआ बीजेपी का, उसमें बहुत क्रेडिट जाता है शुवेंदु अधिकारी को, मुकुल रॉय को, और ये वो लोग थे जो कहीं ना कहीं जांच के डर से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए। तो आपको लगता है कि वहीं पे एक मौका बनता है हमेशा बीजेपी के पास कि टीएमसी को कमज़ोर करने का? कई सारे विधायकों को साथ मिलाए, कई सारे नेताओं को, कई सारे सांसद, सौमित्र खान, मतलब एक बड़ी फहरिस्त है जो उन्होंने आपके यहाँ से वो सब तोड़ कर लाए। तो डैमेज करना क्या इतना आसान है टीएमसी को, क्योंकि खुद ही भ्रष्टाचार के। देखिए पहले तो ये लोगों का काम ही वही है, जो चुन के आते उसका खरीद लेते। पूरा स्टेट में पूरा यानी इंडिया में आप देख लेंगे तो वही तो काम है बीजेपी का, पैसा से सबको खरीद लेते। लेकिन वेस्ट बंगाल में ऐसा इतना नहीं, 2-3 अगर गए, लेकिन ये नहीं हो सकते कि आप पूरा खरीद सकते। ममता बनर्जी अलग चीज़ है, क्योंकि ममता दीदी जो है वो ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई है नहीं कि वो, क्योंकि वो फाइट देकर ही आए ऊपर, और वो फाइट देना चाहते हैं। इस बार देख रहे हैं कि अगर दीदी मुख्यमंत्री बनती हैं तो कई सारे अलग स्टेट के जो सीएम्स हैं
या फिर जैसे अरविंद केजरीवाल हैं या फिर अखिलेश यादव हैं, कहीं ना कहीं साइड से मुझे दिख रहा है कि वो ममता दीदी को थोड़ा पुश करते हुए नजर आ रहे हैं 2029 के लिए। बात सही है, क्योंकि अगर कोई लीडर अगर है, अगर आप देख लीजिए पूरा ऑल ओवर इंडिया में, अगर कोई प्रधानमंत्री के लिए कोई लीडर अगर है तो ममता बनर्जी, इसके छोड़कर है नहीं कोई। उसका फाइट देकर मोदी के विरुद्ध में रहने वाला एक कोई भी अगर है तो ममता बनर्जी। आप नहीं देखे क्या ईडी के हाथ से कैसे वो उसका सीन के लेके गए? आप कर सकते क्या ऐसे? यानी आप किसी को नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी कर सकते, आप कुछ भी कर सकते क्या ये वो सीबीआई को लेकर? तो आप लोगों के पास जो बीजेपी है, अरे विजय मल्ल्या कहा गई उसको छोड़ के दिया, बॉर्डर तो आपका है। वो कैसे आप लोगों को यहाँ पे आप बोल रहे हैं घुसपैठ, तो बॉर्डर तो आपका है, कैसे घुसते उसमें, कैसे आते? आप वहाँ पे गए, हम लोग गए थे कश्मीर में, श्रीनगर में जाकर वहाँ पे, तो वहाँ पे आके कैसे वो, तो आप बॉर्डर आपका है तो सिक्योरिटी कहाँ थे? तो उसको क्यों नहीं पकड़े? उसी में ड्यूटी कौन थे, उसको क्यों नहीं पकड़े? उसको वो लोग ही करा रहे हैं सब। हिंदू मुसलमान, अरे हम इंडियन हैं, हिंदू मुसलमान सब एक साथ में रहते हैं, सबका धर्म अलग अलग है, क्रिस्चियन लोग हैं, कई माइनॉरिटी है, फिर उसमें हम लोग हैं मतीय समाज के। हमारा आज के पूरा हम लोगों को आज के बांग्लादेश अगर रहते साथ में तो कोई आते क्या उसमें, घर बार छोड़ के उसके पूर्वज को? और यहाँ पे आके इतना दुख, इतना सेल सब कुछ झेलने के बाद में थोड़ा सा वोटर कार्ड बनाया, उसका वोट लिया, उसका काट दिया। हम गए थे, इसमें दीदी भेजे थे हम लोगों को प्रतिनिधि दल, यानी गुड़गांव और दिल्ली के जो बॉर्डर है, और हरियाणा और दिल्ली, गुड़गांव उसका बॉर्डर है, वहाँ पे 20,000 लोग काम करते थे। बाहर के लोग जाते थे, बंगाल से गए, वहाँ पे जाके जो परिचय श्रमिक है, जो सेंटिंग के काज करते हैं, जो बहुत सारे काम लोग करते थे, वो लोगों को पकड़ के लेके गए। जाने के बाद में हम लोग गए थे वहाँ पे, तो वो लोगों को, मुसलमान लोगों को अलग किया, हिंदू लोगों को तो आई कार्ड दिया, देने के बाद में, और वो लोग असल में इंडियन है, यानी बांग्लादेश से नहीं आए। तो यानी हमारा जो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग उस साइड के है वो लोग, तो उसका पूरा नंगा किया, कपड़ा उतरा। मुसलमान है हिंदू है उसको देखने के लिए कैसे पता लगेंगे? आप बताओ, आपको अगर ऐसे हिंदू है तो उसका पूरा कपड़ा उतार दिया, कैसे लगेंगे आप? कौन सा देश में हम स्वाधीन देश में बास कर रहे हैं? क्या ये आप जब गई थी तो आपने आपको पूरा उन लोगों ने मीडिया, उसमें मीडिया तो दिखाते नहीं ना, मीडिया कहाँ दिखाती उसमें? हम लोग गए थे उसमें, उसका नाम वगैरह सब कुछ, नाम मेरे को याद नहीं, हम 6-7 MP गए थे वहाँ पे। तो उसका जो दर्द है हम लोग उसको देख के आए। अरे वो बोले 3-4 लोगों को मार दिया, गर्म पानी उसके जिंदा आदमी के अंग पर डाल रहे, कैसे चलेंगे? लेडीज़ लोगों को लेकर रेप कर रहे, बांग्लादेशी बांग्ला भाषा में बात कर रहे थे, ऐसे कर रहे उसमें। तो इसके ये लोग जब पता लगा, चले आए वहाँ से, कहीं नहीं है, बोले वो उसका माइकिंग करके बताए कि एक भी आदमी है यहाँ पे नहीं रहने का, गुजराती भाषा बोलने का यहाँ पे रहने से। हरियाणा में, दिल्ली में बोले गुजराती भाषा बोलो, कैसे चलेंगे ये सब? अगर इंडियन लोगों को आप इंडियन से ही काटोगे तो यहाँ पे कौन आपका साथ में देंगे? तो मतलब ये सेंटिमेंट इस बार के इलेक्शन में बहुत है, बहुत। वो लोग चले आए, वो बोले किसको वोट देते आप? बोले हम ममता बनर्जी को वोट देते। जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, यहाँ पे नहीं रह सकते। पुलिस लोग बोल रहे हैं उसको, बोल सकते क्या कोई पुलिस ऐसे? शांतनु ठाकुर काट दिया, उसको पकड़ के लेके मैं उसके घर में गए थे, गोपाल नगर उसका घर है। उसमें जाने के बाद में उसके पूछा तो वहाँ पे वो महाराष्ट्र में पुणे में उसका पकड़ा था। उसको बीबी को उसको छोड़े, इसीलिए उसके बीबी को उसके पास में रात को जाना पड़ता था। इतना परेशान है। उसका कार्ड दिखा है शांतनु ठाकुर को, फेंक दिया उसको। तो शांतनु ठाकुर, मैं बताइए, उसके घर में गई थी उसके माँ के पास में, उसका फ़ोन से भी उसके माँ के साथ में बातें नहीं करने देती, उसका बीबी के फ़ोन से बातें करती थी। तो उसका बीबी का, उसका माँ के फ़ोन से मैं उसके बीबी के साथ में बातें की। बोले शांतनु ठाकुर आपको काट दिया। बोले वो मतिया समाज के नहीं है, वो यानी हमारे यहाँ कृष्ण ठाकुर के जो है उसके वैष्णव धर्म के वो लोग हैं। तो वो कार्ड बनाया, बनाने के बाद में वो लोग उसको अभी फ़ोन नहीं पकड़ते शांतनु ठाकुर। मैं उसको बताई, बोले नहीं, वो अभी तो पकड़ते नहीं फ़ोन, उसको बात भी नहीं करते हम लोगों के साथ में। पैसा ले लिया लेकिन उसके साथ में बात नहीं कर रहे थे। तो ऐसे करने के बाद में लोग आपको कैसे वोट देंगे? आप इंडियन लोगों को हिंदू के साथ में ऐसे करोगे तो ये लोग आपको, जनता जनार्दन है, जनता आपको वहाँ पे बिठा भी सकते, उसका नीचे उतार भी सकते हैं ना उसको, हमेशा वहाँ पे नहीं बैठ सकते। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी, चैनल को भी हम धन्यवाद देती हूँ। आप दिल्ली से आए इतना दूर से।
तो ये थी हमारे साथ टीएमसी की राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर, और इस चीज़ को लेके वो बहुत ही चिंतित हैं कि जिस तरीके से लोग कई चुनावों में यहाँ वोट करते आए हैं, 2004 के लोकसभा चुनाव से लेके जितने भी इस बीच में विधानसभा चुनाव हुए या पंचायत चुनाव हुए, सब में जो लोग शरीक हुए, अपना वोट दिया, सीएम बनाया, पीएम बनाया, वार्ड पार्षद बनाए, लेकिन अब उन सारे लोगों उनमें बहुत सारे अधिकांश लोगों के वोट कट गए हैं, और अब एक बहुत ही पैनिक मोड है मतुआ कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि उनको नहीं पता कि आगे क्या कुछ होने वाला है। वहीं जो शांतनु ठाकुर हैं, उनका ये कहना है कि एक टेम्पररी आपका वोट प्रभावित हो सकता है, लेकिन परमानेंट इसका सोल्यूशन हम सीए के थ्रू निकालेंगे। वहीं इन्होंने ये भी कहा कि इस बार के जो चुनाव में ये सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा काम करने वाला है कि जिस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला बोलने वाले लोगों के साथ हुआ, जिस तरीके से उनके साथ हिंसा हुई, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, इस बार के चुनाव में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो ये कन्वर्सेशन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी जेरी ने। बहुत बहुत धन्यवाद।